Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous topic in grammar, that is determiners. तो बच्चों हमने definition पढ़ ली थी, types पढ़ लिए थे इसके in the previous lecture. आज हम इसको complete करेंगे and later we will do the exercise. Clear बच्चों? तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किस तरह से नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और नाउन और किस तरह से 4 टाइप्स के होते हैं हमारे डिटर्मिनर्स। तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी हम इसको शॉर्ट में आपको ओवरव्यू देंगे और फिर लेटर वी विल कंटिन्यू द सेम। तो हम पढ़ेंगे बच्चों डिटर्मिनर्स, डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जांपल। तो डिटर्मिनर्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 4 टाइप्स के होते हैं, क्वांटिफायर होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो एक एक करके हम सारे जो हैं हमने किस तरह से आर्टिकल्स पढ़े थे, ए एंड दे, द, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस, पॉसेसिव मींस माई, जिसमें ऑनरशिप पता चलता है उसको बोलते हैं पॉसेसिव, और देन क्वांटिफायर, सम, एनी, लिटिल, फ्यू। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो इसी को हम अभी कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो बच्चों आर्टिकल्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। डेफिनेट होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स के से आपको क्लियर करा था आर्टिकल्स। नेक्स्ट हमने पढ़े थे कि किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स, क्लियर, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस, दीज, दैट, दोस। जो थिंग्स जो क्या होते हैं क्लोज टू द स्पीकर, उसे क्या बोलते हैं, हम क्या यूज करते हैं, दिस और दीज, सिंगुलर और प्लूरल। दैट और दोस व्हेन इट इज फार फ्रॉम द स्पीकर, देन वी यूज दैट एंड दोस। तो यहाँ पे हमने क्लियर कराया था आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि हाउ टू यूज दिस, दीज, दैट एंड दोस। नेक्स्ट हमने पढ़े थे बच्चों पॉसेसिव। द पॉसेसिव डिटरमिनर्स इन द इंग्लिश आर माई, your, are, his, her, its. These are used to show, determine the ownership, जिससे हमें अपनापन, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, क्या पता चल रहा है इसमें, पॉसेसिव। तो पॉसेस पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस करा था, दिस बुक पास है क्लोज टू द स्पीकर, देन इट इज, देन वी यूज दिस बुक। बहुत सारी हैं और पास में है, देन इट इज वी यूज दीज बुक, दैट बुक, दोज बुक। फार फ्रॉम द स्पीकर आप देख सकते हैं पिक्चर में, और भी ज्यादा क्लियर होगा। और बहुत सारी होंगी तो दोज, क्या यूज करेंगे हम, दोज। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्वांटिटी, क्लियर। आई नीड सम वाटर, तो सम क्या है यहाँ पे, क्वांटिफायर है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी। आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, आई नीड सम वाटर। तो सम क्या है आपका, क्वांटिफायर। तो ये 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्वांटिफायर। इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हम बोल रहे सम, लिटिल, फ्यू, तो क्या है यहाँ पे डेफिनेट बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्वांटिफायर। यूज ऑफ इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स अलोंग विद फॉर्मूलास एंड एग्जांपल्स यहाँ पे बता रहे हैं हम। सम, सम इज थोड़ा। द इनडेफिनेट एडजेक्टिव सम इज जनरली, अब सम को हम कहाँ यूज करते हैं, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंटेंसेस में, with uncountable and plural countable noun। किसके साथ यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस, हियर इज सम प्रूफ दैट इज दैट ही इज गिल्टी, यहाँ पे कुछ प्रूफ है जिसके कारण ही इज गिल्टी। आई हैव सम गुड आइडियाज ऑन द प्रोजेक्ट, तो क्या है ये, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन क्वेश्चन, और कहाँ पे हम यूज करते हैं सम को, जहां पे हमें लगता है कि क्वेश्चन है, यस और नो में आंसर आता है। यस इज एक्सपेक्टेड,
एज एन आंसर, क्योंकि यस क्या है, पॉजिटिव अफर्मेटिव, और हमने पहले क्या पढ़ा बच्चों डेफिनेशन में, जनरली यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? लेट्स सी द वुड यू लाइक सम टी। तो क्या है यहाँ पे, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू गिव मी सम फूड। सम हम एफर्मेटिव सेंटेंस जहां पे हमें एक्सपेक्टेशन होती है पॉजिटिव आंसर की, देयर वी यूज सम। क्लियर? अब डिफरेंस देखते रहें कि आप सम और एनी में या लिटिल में क्या डिफरेंस है। एनी, इट इज यूज्ड इन क्वेश्चंस व्हेन यू वांट टू आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट और नॉट। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आप जो है उसमें कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है, इट इज यूज्ड इन क्वेश्चंस व्हेन यू वांट टू आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट और नॉट। इट इज आल्सो यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। और एनी को हम कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। सम को हम कहाँ यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। एनी को कहाँ यूज करते हैं हम, क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस। वेयर वी वांट टू से दैट समथिंग डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पे कोई जो है चीज एग्जिस्ट नहीं होती, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एनी। द रूल कैन बी, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई डोंट नीड एनी हेल्प। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव है कि भाई मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ये नहीं यूज करेंगे आई डोंट नीड सम हेल्प, राइट। तो नेगेटिव के साथ हम सम को यूज नहीं करेंगे, आई डोंट नीड एनी हेल्प। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एनी। डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस और नो में आप दे सकते हैं आंसर कि डू यू हैव एनी एडवाइस। यहाँ पे हम नहीं कहेंगे डू यू हैव सम, डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर, कि इस मैटर में क्या आपके कोई एडवाइस है। क्लियर? तो कोई एडवाइस, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एनी। इट इज ऑल्सो यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर प्लूरल नाउन। अब दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कि एनी को आप यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, बट आपका नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। क्लियर? An uncountable noun when it refers to a quantity of something which may or may not exist. You can stop at any point you like. तो आप जो हैं, यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी आप रुक सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे जो आपको पसंद। नेक्स्ट है लिटिल एंड मच। अब लिटिल और मच में क्या डिफरेंस है, तो छोटे छोटे जो हैं ये क्वांटिफायर्स हैं यहाँ पे, बट डिफरेंस क्या है ये आपको देखना है, ये मैटर करता है, क्योंकि आपको सेंटेंस भी यूज करना है लिटिल और मच। जैसे अभी हमने सम और एनी देखा कि कहाँ पे सम को यूज करना है और कहाँ पे हम एनी को यूज करेंगे। क्लियर? तो लिटिल एंड मच, ऑब्वियसली इसके लिटिल और मच से हमें पता चल रहा है कि इट इज यूज फॉर क्वांटिटी, अमाउंट के लिए हम यूज करते हैं लिटिल और मच। क्लियर बच्चों? These are used to refer to amount or quantity. Clear? Little या much. अब डिफरेंस क्या है बच्चों, लिटिल इज यूज टू एम्फेसाइज दैट देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, और लिटिल से हमें पता चल रहा है कि हम किसकी बात करें, स्मॉल क्वांटिटी की, कोई भी चीज की क्या बोलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी। मच is used for emphasis on large quantities. Both of them are used with uncountable noun. और दोनों को हम क्योंकि लिटिल वाटर या हम कुछ बोल रहे हैं तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो लिटिल और मच इज यूज फॉर क्वांटिटी, अमाउंट, बट लिटिल इज यूज फॉर स्मॉल क्वांटिटी और मच इज यूज फॉर लार्जर या लार्ज क्वांटिटी। सिंपल सा, लिटिल for use for small amount, much large quantity. Both are used for uncountable noun.
Clear? I want to spend a little time in Dubai. कि मुझे दुबई में क्या करना है, थोड़ा सा टाइम जो है स्पेंड करना है. I have studied very little for exam. कि मैंने क्या करी है, बहुत थोड़ी पढ़ाई जो है करी है for exam. Do you like to watch much television? तो सिंपल सा है, लिटिल और मच में डिफरेंस क्या है बच्चों. लिटिल इज यूज फॉर स्मॉल क्वांटिटी एंड मच इज यूज फॉर लार्जर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज योर फ्यू एंड मैनी. अब फ्यू और मैनी जैसे ये अमाउंट के लिए यूज करते हैं लिटिल एंड मच, सिमिलरली फ्यू एंड मैनी इज यूज फॉर नंबर्स. किसके लिए यूज करते हैं हम, नंबर्स के लिए यूज करते हैं. दीज आर मोस्टली यूज टू रेफर नंबर. दे आर यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन. फ्यू emphasizes, अब फ्यू से पता चल रहा है कुछ थोड़े नंबर. मैनी मीन्स ज्यादा, राइट. Few emphasizes a smaller number and many refer to more number. Few and many. Few किसके लिए यूज करना है बच्चों हमें, स्मॉलर नंबर. Many is for larger number. Larger means more number. ठीक है बच्चों. और दोनों को कहाँ पे यूज करना है हमें, प्लूरल काउंटेबल नाउन. प्लूरल काउंटेबल नाउन. फ्यू स्टूडेंट्स, अब डिफरेंस देखें यहाँ पे क्या है. फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे. कि कुछ बच्चे क्या आए हैं क्लास में. फ्यू स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या है बच्चों, काउंटेबल नाउन. काउंट कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स कितने हैं, राइट. बट क्या है, ये प्लूरल नाउन है. और हमने यहाँ क्या लिखा बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो स्टूडेंट्स ये भी आपको चेक करना है कि फ्यू के बाद क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है या नहीं है. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे क्या, फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे. अब यहाँ पे क्या, कुछ स्टूडेंट्स आए आज क्लास अटेंड करने के लिए. नेक्स्ट क्या है बच्चों, मैनी पीपल. अब पीपल क्या है आपका, प्लूरल नाउन है. मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम. कि बहुत सारे लोग कहाँ गए, मोर इन नंबर्स. लोग कहाँ गए, वेलकम करने इंडियन टीम का. They stayed in the USA for a few days. A few days. Days क्या है हमारा, plural. Few days. तो few means they stayed कि वो वहाँ पे USA में थोड़े दिन के लिए रुके. They stayed in the USA for a few days. तो सिंपल सा है, कुछ थोड़ा तो few यूज करेंगे. और उसके बाद क्या यूज करना है आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन. सिमिलरली मैनी लार्ज या मोर के लिए यूज करते हैं, हम ज्यादा के लिए यूज करते हैं. और आफ्टर दैट क्या यूज करना है आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन. आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड मैनी. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, मोर लेस एंड फ्यूअर. मोर मीन्स ज्यादा, लेस मीन्स कम. जितना है उससे भी जो है, फ्यूअर मीन्स और भी ज्यादा कम. They are mostly used as comparative determinants. कंपेयर कर रहे हैं, ज्यादा है कम है कैसा है, तो comparative determinants. More is used before plural and uncountable nouns. अब more क्या है, ज्यादा क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं to refer to a quantity or amount which is greater than another. Clear? कि उससे ज्यादा है, greater than another quantity or amount. It is also used to refer to an additional quantity of something. या हम किसी के लिए बोल सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं more. Less is used
to refer an amount that is less than another amount. अगर हम दो हैं हमारे पास, तो अगर हम बोलेंगे कि ज्यादा है, कि मेरे पास आई है मोर देन, दूसरे के पास आई है मोर, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी गुड्स लिख सकते हैं कि मेरे पास ज्यादा है, मोर देन दूसरे वाले से, आपके फ्रेंड से, मोर देन माय फ्रेंड, तो हम क्या लिखेंगे, ज्यादा है सेकंड वाले से। अगर हम बोलेंगे लेस है, कम है मेरे पास, अगर मेरे जो है फ्रेंड के पास ज्यादा है, तो मैं बोलूंगी लेस देन आई हैव दिस, लेस देन माय फ्रेंड। क्लियर? तो कंपेयर कर रहे हैं ज्यादा या कम, कि मेरे पास मेरे फ्रेंड के पास से ज्यादा है या कम है, देन वी यूज मोर और लेस। फ्यूवर किसके लिए यूज करते हैं? फ्यूवर इज यूज वेयर वी रेफर टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, जब हम बहुत ज्यादा जो है एक ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, दैट आर स्मॉलर देन अनदर ग्रुप बिफोर प्लूरल नाउन, और हमें लगता है कि वो दूसरे ग्रुप से ज्यादा है या कम है, देन कम है, फ्यूवर मीन्स कम, then we use smaller than another group, then it before plural noun, then we use fewer. Let's see the example. He does much more cardio than I do. तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि वो जो है कार्डियो में से जो है he does मीन्स वह अपने फ्रेंड के लिए कह सकते हैं, या my friend does more cardio than I do, कि जितनी मैं करता हूँ उससे ज्यादा कौन करता है, मेरा फ्रेंड करता है। My friend does मच मोर कार्डियो देन आई डू, कि जितना मैं करता हूँ उससे ज्यादा, राइट? तो हम कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों से, और अगर ज्यादा है तो मोर लिखेंगे। द पुअर हैव अ लेस एक्सेस टू क्लीनलीनेस, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कम। देयर आर फ्यूवर कार्स हियर, अब फ्यूवर कार्स, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि फ्यूवर जब हम यूज करते हैं तो एक ग्रुप से अगर दूसरे ग्रुप से अगर कम है तो देन वी यूज फ्यूवर, बट हम फ्यूवर के बाद क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन। क्या यूज करते हैं बच्चों, प्लूरल नाउन। तो कार्स क्या है आपका, प्लूरल नाउन है। फ्यूवर मीन्स देयर आर फ्यूवर कार्स हियर, इट मीन्स एक ग्रुप है कार का, बहुत सारी कार्स हैं, राइट? ग्रुप नहीं कह सकते आप, बहुत सारी कार्स हैं, नंबर्स ऑफ कार्स, बट उनसे कम जो है दूसरे ग्रुप में है, दैट इज वाई देयर आर फ्यूवर कार्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, फ्यूवर इज यूज वेयर वी रेफर टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, चाहे यहाँ पे बहुत ज्यादा कार है, तो दूसरी क्या है, दैट आर स्मॉलर देन अनदर, क्या है, उससे कम है, स्मॉलर देन अनदर ग्रुप बिफोर प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे नाउन क्या है बच्चों, प्लूरल है, कार। अब बच्चों ये यहाँ पे हमने बताया है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि लिटिल कहाँ यूज करना, अ लिटिल कहाँ यूज करना, द लिटिल कहाँ। द लिटिल हम यूज करेंगे जहाँ पे हम डेफिनेट क्वांटिटी की बात करेंगे, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द लिटिल। क्लियर? तो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। सारे क्या है हमारे, ये क्वांटिफायर्स है। लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग, इट डिपेक्ट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव फीलिंग। अगर मैं मीनिंग, अगर मैं बोल रही हूँ देयर इज अ लिटिल शुगर इन द पॉट, देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, इसका मतलब क्या है, ना के बराबर जो है पॉट में शुगर है। इज इट क्लियर? अगर मैं बोल रही हूँ देयर इज अ लिटिल शुगर इन द पॉट, इट मीन्स कुछ ना कुछ जो है उसमें पॉट में है। अगर मैं बोल रही हूँ कि दो लिटिल, तो इट मीन्स डेफिनेटली पॉट के अंदर शुगर है। क्लियर? अभी हम एग्जांपल देखते हैं तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा ये। देयर इज लिटिल होप, तो इट मीन्स क्या है बच्चों, देयर इज लिटिल होप ऑफ द पेशेंट्स रिकवरी, इसका मतलब है कि उम्मीद नहीं है उनके बचने की या रिकवरी की। क्लियर? तो जहां पे भी लिटिल के साथ अगर आप कोई आर्टिकल को यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा उसका मीनिंग बच्चों, जैसे यहाँ पे हम लिटिल यूज कर रहे हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे क्या है, लिटिल मीन्स नेगेटिव मीनिंग, या देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, इसका मतलब है हार्डली एनीथिंग, ना के बराबर। अ लिटिल डिपिक्ट्स अ स्मॉल क्वांटिटी, आई स्टिल हैव अ लिटिल होप टू सक्सीड। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ना बच्चों,
देयर इज अ लिटिल होप, तो हमें क्या है, थोड़ी सी आशा है कि वो रिकवर करेगा। अगर लिटिल लिखा है तो इसका मतलब है कि कोई उम्मीद नहीं है। क्लियर बच्चों? आई स्टिल अ लिटिल होप टू सक्सीड, कि मुझे है सफलता की जो है डेफिनेटली, कि मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। अ लिटिल काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे, अगर तुम किसी के साथ जो है थोड़ी सी भी जो है काइंडनेस रखोगे, गोज अ लॉन्ग वे। तो इट मीन्स लिटिल का मतलब क्या है, नेगेटिव, हार्डली एनीथिंग। अ लिटिल मीन्स समथिंग या स्मॉल क्वांटिटी। The little means small quantity which is definite at a specific, हम बिल्कुल डेफिनेट बोल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है। Not much but all of them, कि जितना है थोड़ा है। क्लियर? I gave to the beggar the little money I had, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जितना भी पैसा था, लिटिल मनी जो भी था, मैंने सब किसको दे दिया, बैगर को दे दिया। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी बच्चों, आई गेव टू द बेगर लिटिल मनी, अगर मैं बोल रही लिटिल मनी, तो जब मेरे पास है ही नहीं तो मैंने क्या दिया, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया वो। क्लियर? अ लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा सा, तो यहाँ पे दो लिटिल है, तो डेफिनेटली मेरे पास जितने पैसे थे, आई गिव इट टू द बेगर। द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, अब यहाँ पे क्या मीनिंग है बच्चों? अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, मीन्स ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जब पैसा ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी बच्चों लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, तो यहाँ पे क्या है, हार्डली एनीथिंग, कि जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो चोरी क्या हुआ, राइट? तो यहाँ पे क्या है, द लिटिल मनी, कि जितना भी मेरे पास पैसा था, द होल, डेफिनेटली मेरे पास साइज स्मॉल क्वांटिटी थी, ये कितना था, क्योंकि लिटिल किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी, विच इज डेफिनेट एंड स्पेसिफिक, कि हाँ भाई मेरे पास कुछ पैसा था, सारा का सारा क्या हो गया, चोरी हो गया, राइट? आई हैड वॉज स्टोलन। तो द लिटिल में समथिंग, अ लिटिल में बहुत कम, लिटिल में ना के बराबर। इज इट क्लियर? तो अगर आप देयर इज अ लिटिल बोलेंगे तो कोई होप है, देयर इज लिटिल बोलेंगे तो कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। सिमिलरली फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। फ्यू implies a negative sense of few. This phrase refer to a small number. Clear? The few means not many but whole of them, जैसे अभी हमने पढ़ा था। I have, first देखते हैं बच्चों, this phrase refers to a small quantity of countable noun। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि countable noun के साथ हम यूज करते हैं, such as that there are some but the quantity is limited, थोड़े से हैं, लिमिटेड है, स्मॉल क्वांटिटी। फ्यू, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंस, फ्यू का क्या है, नेगेटिव सेंस है। अब देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी द एग्जांपल, इससे और ज्यादा आपको क्लियर होगा। फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने क्या करा है, लेक्चर अटेंड करा है। तो इसका मतलब कितने बच्चों ने करा है, बहुत जो है, नॉट मैनी, बहुत कम स्टूडेंट्स ने, not many students attended. She invited a few friends but few of them came। अब देखो बच्चों, मीनिंग देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, she invited a few, a few means कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया है, उसमें से भी हार्डली कोई आया है। क्लियर? I have a few students but few of them came, कि बुलाए पहले हमने थोड़े हैं और उसमें से भी बहुत कम जो है, ना के बराबर लोग जो हैं आए हैं। क्लियर? नॉट मैनी ऑफ द इनवाइटेड फ्रेंड्स केम, कि जो इनवाइट करे थे उसमें से ज्यादा लोग नहीं आए। अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट मीन्स लिमिटेड एप्पल्स जो है आप उनको काउंट कर सकते हैं, बास्केट में है। द फ्यू काउंटेबल्स मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, जितने भी हैं सारे के सारे। वी नीड अ फ्यू वॉलेंटियर्स फॉर द इवेंट, ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कि मुझे बहुत कम लोग जो हैं किसके लिए चाहिए। अगर मैं बोलूंगी वी नीड फ्यू, तो इसका मतलब मुझे ना नहीं चाहिए।
negative feelings आएगी. The few countable noun, not many but whole of them. The few books, कि मेरे पास जितने बुक्स हैं सारी की सारी I क्या हैं, I have are very good, सारी की सारी बहुत अच्छी हैं. He lost a few friends he had, कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं कुछ फ्रेंड्स हैं बट क्या करे उसने, he lost. Clear? तो few, a few, the few, little, a little, the little. What is the difference between little, a little, the little? I hope it is clear to you. Next है जो both. Both means अब हम कहते हैं ना कि both things या both Raman and Raghav went. देखते हैं बच्चों कैसे यूज करना है. This determiner is mostly used to talk about two things. तो both अगर हम बात करें तो माइंड में आपके आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात करेंगे, दो लोगों की बात करेंगे. Of same kind, it is used to show that two persons or things are involved rather than one, is often followed by and the. अब देखते हैं, let's say the example. Both Raman and Raghav went out for a movie. कि दोनों कौन कौन, रमन एंड राघव कहाँ गए, आउट फॉर ए मूवी. He held oranges in both his hands. ये अपने दोनों हाथों में उन्होंने क्या ले रखे हैं, ऑरेंजेस. सिमिलरली ईदर और नीदर, तो ईदर से पता चल रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नीदर मीन्स नेगेटिव. These determiners usually refer to persons or things but show that one out of the two is or is not involved in a situation. Neither is used with singular noun, and by either it can mean both of two things, especially when it is used with and or side. Take either side of the bed, both are the same. ये दोनों साइड सेम है, आप कोई सी भी साइड इधर साइड ले सकते हैं, दोनों साइड में से भी कोई सी भी, राइट. टेक इधर साइड ऑफ द बेड, नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ. इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी क्या है, नीदर ऑफ देम, जितने भी लोग हैं कोई भी सही नहीं बोल रहा है, नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ. ईच एंड एवरी, each कहाँ यूज करते हैं, these determinants are used to refer all members of a group, persons, things. When we talk about members as individuals, तो हम क्या यूज करते हैं, each. Clear? And when we make a statement about all of them, अगर बहुत सारे हैं उनके लिए हम एक statement बना रहे हैं, then we use every. Clear? Example देखते हैं बच्चों. Each and every board members was present in the meeting. Today, a laptop and air conditioner can be seen in each house. प्रत्येक घर में हम देख सकते हैं, राइट. तो एक की बात कर रहे हैं हम, एक एक घर में जो है हम आज क्या देख सकते हैं, लैपटॉप. बट एवरी चाइल्ड, अब यहाँ पे हमने क्या है, पूरे ग्रुप बच्चे जितने होते हैं सबके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि एवरी चाइल्ड इज सेड टू हैव हिज और ओन स्पेशल एबिलिटीज. तो अगर आपको ग्रुप के लिए कोई स्टेटमेंट देना है तो आप एवरी यूज करेंगे. अगर इंडिविजुअल के लिए देना है तो आप क्या लेंगे, ग्रुप के मेंबर्स के इंडिविजुअल के लिए देना है, देन यू हैव टू यूज ईच. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, वन is used when we are talking or writing about a group and we want to say. अब वैसे आप कहेंगे वन मीन्स वन, बट यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, अबाउट अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, आई नो वन रेस्टोरेंट. अब बहुत सारे रेस्टोरेंट है, अब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, आई नो वन रेस्टोरेंट वेयर यू कैन गेट अमेजिंग चाइनीज फूड. वन मैन वॉज फॉल्सली फेम्ड इन अ मर्डर केस. क्लियर? तो वन की बात कर रहे हैं, बहुत जो है ग्रुप में से एक की बात कर रहे हैं हम, देन वी यूज वन. Another means it can be used with a singular countable noun to talk about an additional person or thing of the same type. Same type. Can I have another cup of coffee? तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, Can I have another cup of coffee? Means जो मैंने एक कॉफी पी ली है वैसी ही क्या मुझे मिल सकती है. तो सेम टाइप की है और मैं क्या कह रही हूँ कि आई, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने कि अनदर कहाँ यूज करना है, इट कैन बी यूज विद ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू टॉक अबाउट एडिशनल पर्सन और थिंग ऑफ द सेम टाइप.
ही ओपन अनदर ब्रांच लास्ट मंथ। तो इसका मतलब क्या है, उसने एक ब्रांच ऑलरेडी खोली है और दूसरी ब्रांच वो खोलने जा रहा है, दैट इज व्हाई वी यूज हियर अनदर ब्रांच लास्ट मंथ। क्लियर? सिमिलरली अदर, प्लूरल नाउन के लिए अनदर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, बट अदर हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन और समटाइम्स विद अनकाउंटेबल नाउन। लेट्स सी द एग्जांपल। अदर पीपल, प्लूरल नाउन, माइट नॉट हैव थॉट लाइक दिस। अदर पीपल मीन्स जो अदर किसके साथ हमने यूज करा है, प्लूरल नाउन के। सिमिलरली द स्टूडेंट्स आर बिजी इन अदर एक्टिविटीज। सिमिलरली इनफ, the hotel had enough means sufficient rooms for all the guests. Similarly, they did not have enough storage to store. So enough means sufficient quantity. Use uncountable nouns, plural nouns to say that there is something that is sufficient or enough as much as needed. जितनी जरूरत है वो सारी की सारी जो है present है. Most is used to indicate amount of a group. Most of the people. Most of the people. Several means it is usually to indicate an imprecise number that is not large but more than 2. यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करें, एक दो जो है हम कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग घर में इसको नोट डाउन करें एंड डू इट योरसेल्फ। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, हर इमेजिनेशंस आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। गिव मी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गिव मी मनी दैट आई ओ यू। गिव मी द मनी दैट आई ओ यू। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं बात कर रही हूँ कि गिव मी द मनी। क्लियर? कि जो मैंने पैसा दिया है, मनी दिया है, दैट आई ओ यू सम डेज बिफोर। क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेट की बात कर रहे हैं, गिव मी द मनी आर्टिकल। द इंक्वायरी ऑफिसर was about the incident that happened yesterday. तो बच्चों इसको नोट डाउन करें और डू इट योरसेल्फ। हमने पूरा डिस्कस करा है कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स के टाइप्स क्या होते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस करा है। फिर भी आपका अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू आस्क योर डाउट और यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस